मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मौन का महत्व। हमारे आश्रमों में भक्तों को मौन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी साधना का यह एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि हम मौन रहने के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सीखेंगे तो हम वास्तव में यह कभी नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर की वाणी सुनने का अर्थ क्या होता है। ईश्वर को जानना तब तक बहुत कठिन है जब तक कोई व्यक्ति अच्छी आदतों को व्यवहार में नहीं लाता। अपनी जुबान पर काबू रखना इन अच्छी आदतों का एक ज़रूरी अंग है। गुरुजी को दूसरों की बुराई करना तनिक भी पसंद नहीं था और वे इसे बिल्कुल सहन नहीं करते थे। वे इसे उन अत्यधिक बुरी एवं क्रूर आदतों में से एक मानते थे जिनमें मानव जाति लिप्त है। जो व्यक्ति उनके पास दूसरों की आलोचना करने आते थे उनसे वे प्राय कहा करते थे, मैंने दूसरों के विषय में तुम्हारे आलोचनात्मक शब्द सुन लिए हैं, अब मैं चाहता हूँ तुम अपने विरुद्ध बोलो, मुझे अपने दोषों के बारे में बताओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वे सब हैं। गुरुजी ने सुंदर उदाहरण दिया। यह हमारा छोटा सा मुंह एक तोप के समान है और शब्द बारूद के समान। ये बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं। व्यर्थ बातें न करो और तब तक मत बोलो जब तक तुम्हें यह न लगे कि तुम्हारे शब्दों से किसी का भला होने वाला है। अनेक धर्मों में आप ऐसे लोग पाएंगे जो मौन का अभ्यास करते हैं। भारत में इसे मौन कहते हैं। इसका अभ्यास करने वाले को मुनि कहा जाता है। ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले हर भक्त को प्रत्येक दिन कुछ समय इस अद्भुत गुण के अभ्यास के लिए अलग रखना चाहिए। यह संभव है यदि हम अपना मन बना लें कि हम ऐसा करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा था, महान व्यक्ति मीतभाषी होता है, परंतु जब वह बोलता है तो लोग उसे सुनते हैं। यह सच है। आपको कभी कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बहुत अधिक बोलता हो। इसकी अपेक्षा वह शांत रहना ही पसंद करता है। बोलने की बजाय सुनने में अधिक रुचि रखता है, परंतु जब वह बोलता है तो सब सुनते हैं। योग मनुष्य को स्वयं को बदलना सिखाता है। गुरुजी आगे कहते हैं, हमें कभी भी दूसरों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरों के गुण दोष न परखें ताकि आपके गुण दोष भी न परखे जाएं। यही तो भ्रांति है कि हम दूसरों की त्रुटियां निकालने में तो दिलचस्पी रखते हैं, जबकि हमारे अपने मानसिक ग्रह में अभी बहुत सफाई की आवश्यकता है। पहले अपने घर को साफ करो। ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त को चाहिए कि वह अधिक मौन रहना सीखे तथा अपने अंतर में प्रेम की आवाज़ को सुनना सीखे। उसे चाहिए कि वह प्रेम के साथ जीवन जीना सीखे, कि वह पहले अपने अंतर में इसका अभ्यास करे और फिर बाह्य रूप से इसे अभिव्यक्त करे। अपने जीवन में कितनी ही बार हम अपने शब्दों और कार्यों द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसे ही कहते हैं मानसिक हिंसा। यह कई अर्थों में सांसारिक हिंसा से भी बुरी है। नीचता या कटुता के आवेश में आकर
कुछ भी न बोलें। यदि आप ओछेपन से रहित हृदय से नहीं बोल पा रहे हैं तो बेहतर है आप अपने होठों को ताला लगा लें। किसी को भी कष्ट देने की इच्छा क्रूरता है, चाहे बच्चों को, चाहे पति या पत्नी को, या माता पिता को। योग विज्ञान दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने में मनुष्य की सहायता करता है। यह उसे स्वयं को और अपनी प्रतिदिन की आदतों को परिवर्तित करना सिखाता है ताकि वह एक बेहतर व्यक्ति बन पाए। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कहते हैं दुनिया वालों के लिए देवता और घर वालों के लिए राक्षस। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता है, परंतु अपने घर में वह ऐसा नहीं होता। योग व्यक्ति को अंतर निरीक्षण करना सिखाता है। जैसा कि रॉबर्ट बर्न्स कहते हैं, खुद को दूसरों की नज़रों से देखना योग व्यक्ति को एक शक्ति देता है। वह भक्त जो प्रशिक्षित करता है वह स्वयं को उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से दूसरे उसे देखते हैं, न कि वैसा जैसा वह अपने बारे में सोचता है। दोनों में बहुत अंतर है। मैं क्या हूँ? क्या मैं नीच हूँ? क्या मैं लोगों को कष्ट देने में, अपनी निंदा करने में आनंद लेता हूँ? यदि ऐसा है तो बेहतर है कि मैं उन बुरी आदतों पर विजय पाना सीखूं। अंतर निरीक्षण का यही अर्थ है। गीता के प्रथम श्लोक का प्रतीकात्मक अर्थ है, मेरी चेतना के युद्ध क्षेत्र पर मेरे अच्छे गुण और बुरे गुण एक साथ एकत्रित हुए हैं। आज मैंने क्या किया? किसकी जीत हुई? इस महायुद्ध के दौरान क्या मैं शांत रहा? जब मैं किसी को आघात पहुंचाने की इच्छा से कुछ कहना चाहता था, तब इसके विपरीत क्या उस समय मेरी वाणी विनम्र थी? क्या मैं स्वार्थी रहा या क्या अपने स्वार्थ सिद्ध किया? अपने अंतर में प्रेम से रहें। जब आप कुछ अप्रिय करना अथवा कहना चाहें तो अपने हृदय में प्रेम का विचार करें और तब किसी सद्कार्य अथवा सद्कर्म द्वारा इसे बाह्य रूप से व्यक्त करें। एक पुष्प की तरह बने। जब एक गुलाब को अपने हाथों में मसलते हैं तो वह मधुर सुगंध देता है। भगवान के भक्त को भी इसी तरह होना चाहिए। चाहे किसी की निर्दयता द्वारा यह कितना भी क्यों न कुचला जाए, वह क्षमाशीलता की और सहृदयता की मधुर सुगंध ही निसृत करता है। एक सच्चा ईश्वर भक्त स्वयं को सही साबित करने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसी ही आत्मा को महान शांति की प्राप्ति होती है। वह इस बात में अधिक तल्लीन रहता है कि ईश्वर उसके बारे में क्या सोचते हैं, न कि इस बारे में कि मनुष्य क्या सोचता है। ईश्वर ही उसके जीवन का पहला प्यार होता है। वह ईश्वर के समक्ष किसी अन्य शक्ति को महत्व नहीं देता। गुरुजी ने कहा था, यदि सारा संसार आपका आदर करे परंतु ईश्वर आप पर अप्रसन्न हो तो आप वास्तव में दरिद्र ही हैं, क्योंकि एक दिन जब आपको इस देह रूपी घर से जाने का संकेत मिलेगा तो आपको सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। परंतु यदि आपको ईश्वर की मान्यता प्राप्त है तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि मृत्यु के परे आप ईश्वर की मान्यता अपने साथ लेकर जाते हैं। एक सद्पुरुष को इस बात की परवाह होती है कि दूसरों के प्रति उसका व्यवहार उचित हो। क्या मेरे व्यवहार में, विचार में और वाणी में दयालुता है? क्या मैं इस संसार में अच्छे कार्य करता हूँ? अच्छे कार्य करने के लिए एक महान गुरु बनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। जी नहीं, वह जहाँ भी हो, जैसा भी हो, केवल भला ही करना चाहता है। वह व्यक्ति सुगंधित पुष्प की भांति होता है जिसके चारों ओर भक्त रूपी मधुमक्खियाँ एकत्रित हो जाती हैं। गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे। मक्खियाँ झुंड बनाकर गंदी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमना पसंद करती है। मधुमक्खी केवल वहीं जाना पसंद करती हैं जहाँ से वह मधुर शहद इकट्ठा कर सके। लोगों द्वारा मक्खियों की तरह व्यवहार किया जाना
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जहाँ कहीं भी अभद्रता, व्यर्थ की बातें, निर्दयता, कटुता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता या पूर्व आग्रह जैसे अवगुण हों, वहीं एकत्रित हो जाएं। इसकी अपेक्षा मैं सुगंधित पुष्पों की तरह खिले आत्मा के गुणों का उद्यान देखना चाहता हूँ, जहाँ मानव रूपी मधुमक्खियाँ प्रेम और करुणा तथा दया रूपी दिव्य मधु को पान करने के लिए आकर्षित होती हैं। जब मैं ये शब्द कहता हूँ तो आप सभी अपने अंतर में जान जाते हैं कि यह सही है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आत्मा की प्रकृति को व्यक्त करते हैं और मैं आपको केवल उसी का स्मरण करा रहा हूँ कि आप हैं प्रीतम प्रभु के प्रतिरूप में बनाई गई आत्माएं। मेरे सिवा तुम्हारा और कोई आराध्य नहीं होगा। मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु, एक ईश्वर हूँ। अब आप समझ रहे हैं कि ईश्वर के कहने का तात्पर्य क्या है। जब हम ईश्वर सदृश कार्य करते हैं, जब हम ईश्वरीय गुणों को व्यक्त करते हैं जो हम सबके जन्मजात हैं, तब ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, घृणा अथवा इस जैसा अन्य कोई दोष हमें प्रिय नहीं रह जाता, क्योंकि हमने ईश्वर को, उनके गुणों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। जय गुरु जी।